एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डील करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी। इसके बारे में हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और सभी को प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, आई एम श्योर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल हो रही होगी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि थेरेपी है क्या। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें बॉडी में जो इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट है उन्हें बैलेंस करने के लिए जो है पेशेंट को फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी दी जाती है। इंट्रो देखते हैं। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट therapy is a medical intervention aimed to restore and maintaining body's fluid and electrolyte imbalance। यानी कि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी का जो एम होता है वो किसी भी पर्सन की बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना होता है। ठीक है, इट इज़ अ क्रूशियल फॉर पेशेंट experiencing dehydration, electrolyte imbalance और those unable to consume adequate fluid orally। मतलब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थेरेपी है ऐसे पेशेंट के लिए जिनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, या फिर ऐसे पेशेंट जो ओरली फ्लूइड जो नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को जो है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी दी जाती है और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी के थ्रू ही उनकी बॉडी में जो है न्यूट्रिएंट पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट टू रिप्लेस लॉस्ट बॉडी फ्लूइड और टू मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस थ्रू ओरल और इंट्रावीनस सप्लीमेंटेशन। यानी कि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को किसी पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है, उसकी बॉडी में एडिक्वेट हाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखने के लिए और पेशेंट को हेल्दी रखने के लिए। और किसके थ्रू किया जाता है? इंट्रावीनस सप्लीमेंट पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं पर्पस ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी की इसके क्या क्या पर्पस होते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट है रीस्टोर फ्लूइड बैलेंस टू रिप्लेनिश लॉस्ट फ्लूइड ड्यू टू कंडीशंस लाइक वॉमिटिंग, डायरिया और एक्सेसिव स्वेटिंग। मतलब जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी है उसे किसी भी पेशेंट को उसकी बॉडी में लॉस्ट हुए जो इलेक्ट्रोलाइट है उन्हें बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। ऐसे पेशेंट जिन्हें डायरिया हुआ हो या एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही हो, वॉमिटिंग हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट की बॉडी से जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट है वो बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में वीकनेस आ जाती है और उसकी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। तो उसकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करने के लिए और वीकनेस को कम करने के लिए पेशेंट को फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी जो है दी जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस टू एड्रेस डेफिशिएंसीज और एक्सेस इन वाइटल इलेक्ट्रोलाइट्स इंश्योरिंग प्रॉपर सर्कुलर फंक्शन। मतलब जो किसी भी पेशेंट की बॉडी में जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो उस टाइम पे उसकी बॉडी में जो है डिफिशिएंसीज कॉज हो जाती है, जिन्हें ट्रीट करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी दी जाती है। अगला पॉइंट है सपोर्ट ऑर्गन फंक्शन टू मेंटेन ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन एंड सिस्टम, पर्टिकुलरली किडनीज, हार्ट एंड नर्वस सिस्टम। जब किसी पेशेंट की बॉडी में वीकनेस आ जाती है तो उसके जो वाइटल ऑर्गन्स है वो भी प्रॉपरली वर्क करना स्टॉप कर देते हैं। मतलब पूरा स्टॉप नहीं करते हैं, थोड़े वीक हो जाते हैं। तो उन ऑर्गन की फंक्शनिंग को मेंटेन रखने के लिए पेशेंट को फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी दी जाती है। उसके बाद प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन टू अवॉइड सीवियर हेल्थ इश्यूज सच एज सीजर्स, एरिथमियाज, ऑर्गन फेलियर रिजल्टिंग फ्रॉम इम्बैलेंसेस। मतलब अगर कोई पेशेंट है उसकी बॉडी में इम्बैलेंस है तो उसकी बॉडी में फर्दर कोई बड़ी डिसीज़ कॉज ना हो, उसके प्रिवेंशन के लिए पेशेंट को फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी दी जाती है। ठीक है,
अब इसके जो कुछ टाइप होते हैं, तो टाइप पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप के फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी होती है। ठीक है, फर्स्ट है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जिसे ORT कहते हैं, और सेकंड है इंट्रावीनस IV फ्लूइड थेरेपी। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी पढ़ते हैं a simple and effective method especially for mild hydration। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, हमने सबने इसका नाम सुना हुआ है, और हम जो घरों में ORS का यूज़ करते हैं वो भी एक फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी का ही टाइप है। ठीक है, और ये बहुत ही एक सिंपल और इफ़ेक्टिव मेथड होती है, और ये जब किसी पेशेंट को माइल्ड डिहाइड्रेशन होता है उस टाइम पे दी जाती है। It involves consuming water mixed with specific amount of salt and sugar which help in the absorption of fluid and electrolytes। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में क्या किया जाता है कि पेशेंट को एक पर्टिकुलर अमाउंट में सॉल्ट और शुगर के मिक्सचर को वाटर के साथ मिला करके दिया जाता है, जिससे कि बॉडी में फ्लूइड का और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन हो और पेशेंट की बॉडी जो है वो वीक ना रहे। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। बेनिफिट्स है रेड्यूस द नीड फॉर इंट्रावीनस थेरेपी एंड इज़ पर्टिकुलरली इफ़ेक्टिव इन ट्रीटिंग हाइड्रेशन कॉजिंग बाय डायरिया। इसके बेनिफिट है कि अगर हम पेशेंट को ये देते हैं तो पेशेंट को इंट्रावीनस थेरेपी की नीड कम हो जाती है, मतलब पेशेंट के शरीर में थोड़े इलेक्ट्रोलाइट जो है ओरली चले जाते हैं, तो उसे इंट्रावीनस हमें थेरेपी देने की ज़रूरत नहीं होती है, और पेशेंट का जो हाइड्रेशन लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप देखते हैं इंट्रावीनस IV फ्लूइड थेरेपी। इंट्रावीनस IV फ्लूइड थेरेपी में क्या होता है, पेशेंट को IV के थ्रू फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दिए जाते हैं। ठीक है, it used when oral intake is sufficient or not possible। IV therapy delivers fluid directly into the bloodstream, allowing for rapid correction of imbalances। मतलब जो IV फ्लूइड थेरेपी होती है उसमें फ्लूइड को डायरेक्ट IV के थ्रू पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। ये उस टाइम पे किया जाता है जब पेशेंट को इमीडिएट हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, पेशेंट की हालत ज़्यादा ख़राब होती है, और ये पेशेंट को बहुत ही रैपिड ट्रीटमेंट देती है, यानी कि रैपिडली पेशेंट की बॉडी जो है रिकवर होती है इंट्रावीनस फ्लूइड थेरेपी से। हम देखते हैं कि टाइप ऑफ IV फ्लूइड्स, मतलब किन किन टाइप के IV फ्लूइड्स होते हैं जो पेशेंट को दिए जाते हैं। सबसे फर्स्ट आता है तो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हैव सेम ऑस्मोलिटी एज ब्लड प्लाज्मा, मतलब इनकी जो ऑस्मोलिटी होती है वो ब्लड के प्लाज्मा के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल के लिए नॉर्मल सलाइन और लैक्टेट रिंगर्स, यानी कि जो RL होता है वो, और नॉर्मल सलाइन। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इनकी जो ऑस्मोलरिटी होती है वो प्लाज्मा से कम होती है। इन्हें सेल्यूलर हाइड्रेशन के लिए पेशेंट को दिया जाता है, और जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन थे उन्हें भी सेल्यूलर हाइड्रेशन के लिए दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उनका एग्जांपल है 0.45% NaCl। ठीक है, जो बॉटलें आती है हॉस्पिटल में देखी होगी आपने। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हायर ऑस्मोलरिटी होती है प्लाज्मा से जो है हायर ऑस्मोलरिटी होती है, और यूज्ड कंटिन्यूसली फॉर कंडीशन लाइक हाइपोनेट्रीमिया, मतलब ये हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। हाइपोनेट्रीमिया दैट मीन्स कि ब्लड में सोडियम का लेवल जो नॉर्मल होता है उससे कम हो जाना। इसका एग्जांपल है 3% NaCl। ठीक है, और रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी के। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इनकरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैन लीड टू कंडीशन लाइक हाइपरकैलेमिया और हाइपोनेट्रीमिया।
नेट्रेमिया, यानी कि जब हम किसी पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी देते हैं तो उस टाइम पे पेशेंट को मतलब उसके जो स्पेसिफिक अमाउंट जो डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है वही देना चाहिए। अगर हम उसे कम या ज़्यादा अमाउंट में देते हैं तो उसकी बॉडी में हाइपर कैल्शियमिया, मतलब बॉडी में जो कैल्शियम होता है उसका अमाउंट ज़्यादा होने के चांसेस भी हो सकते हैं, या फिर जो सोडियम होता है उसका अमाउंट कम होने के चांसेस भी शो हो सकते हैं। ठीक है। ओवर करेक्शन रैपिड चेंजेस इन इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स कैन कॉज कॉम्प्लिकेशन सच एस कार्डियक अरिथमियास। अब एकदम से जो है फ्लूइड बॉडी में कम होगा और फिर ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी में कार्डियक अरिथमियास कॉज हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में एकदम से जो है चेंज आने से बॉडी में एबनॉर्मलिटी कॉज हो सकती है। ठीक है। इन्फेक्शन इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ आईवी लाइंस कैन लीड इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को हम मेडिकेशन कर रहे हैं और उस टाइम पे पेशेंट की आईवी लाइन अगर हम प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहे हैं तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत सावधानी से वर्क करना होता है। ठीक है। अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं ड्यूरिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी। सबसे फर्स्ट तो है असेस द वाइटल साइन रेगुलरली, मॉनिटर ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट टू डिटेक्ट अर्ली साइन ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस। मतलब पेशेंट के जो है वाइटल साइन, हार्ट रेट वगैरह सब अच्छे से चेक करना चाहिए, उसके बाद ही जो है उसे थेरेपी प्रोवाइड करना चाहिए। मॉनिटर इनटेक आउटपुट, रिकॉर्ड ऑल फ्लूइड्स कंज्यूम्ड एंड एक्सक्रीटेड टू इवोल्यूएट फ्लूइड बैलेंस एंड किडनी फंक्शन। पेशेंट को हमने कितना जो है कितने अमाउंट में फ्लूइड दिया, कितना अमाउंट में उसने मतलब बाहर किया, उसका आउटपुट कितना था, ये सारी चीज़ें भी अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू ही हम पेशेंट के इनटेक और आउटपुट को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डेली वेट मेजरमेंट करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट है उसे सीवियर डिहाइड्रेशन है तो उसका जो है डेली वेट मेजरमेंट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि पेशेंट में आने वाले इम्प्रूवमेंट या फिर पेशेंट की हालत में होने वाले बिगड़ाव को हमें दोनों जो है पता चलेंगे। वेट पेशेंट डेली एट सेम टाइम अंडर सिमिलर कंडीशन टू डिटेक्ट फ्लूइड रिटेंशन और लॉस। मतलब बॉडी में फ्लूइड रह रहा है या फ्लूइड का लॉस हो रहा है, इसके बारे में हमें इससे जानकारी मिलेगी। ठीक है। कंडक्ट फिजिकल असेसमेंट, एग्जामिन फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन टर्गर और फ्लूइड ओवरलोड फॉर एग्जाम्पल एडिमा, क्रैकल्स और इन लंग्स। मतलब जो पेशेंट है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए, उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन के कोई साइन तो नहीं है, जैसे कि ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर स्किन पे कोई इन्फेक्शन, ऐसी कोई चीज़ें तो शो नहीं हो रही है पेशेंट में, हमें ये चेक करते रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है एजुकेट पेशेंट एंड फैमिलीज, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द importance of fluid and electrolyte balanced dietary consideration and medication adherence। मतलब जो पेशेंट है उसे और उसकी फैमिली को अच्छे से एजुकेट करना चाहिए फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में, कि आपको कैसे कैसे अपने शरीर का ध्यान रखना है, कौन से फ्लूइड को लेना है, कौन से फ्लूइड को नहीं लेना है, कैसी आपको डाइट लेना है, जैसे लिक्विड डाइट लेना है जिससे आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है वो जल्दी से ठीक हो जाए, और आपको प्रॉपरली मेडिकेशन लेना है। ये सारी चीज़ें नर्सेस को जो है पेशेंट को बतानी चाहिए, जिससे पेशेंट की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आए। ठीक है। अगला पॉइंट है कोलैबोरेट विथ हेल्थ केयर टीम, कम्युनिकेट इफेक्टिवली विथ फिजिशियंस, डाइटिशियंस एंड फार्मासिस्ट टू कोऑर्डिनेट केयर एंड एडजस्ट ट्रीटमेंट प्लान एंड नीडेड। जो नर्स है उसे जो अपने अदर हेल्थ वर्कर्स है, जैसे कि फिजिशियंस है, डाइटिशियंस है या फिर फार्मासिस्ट है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। कोऑर्डिनेट करके उनके साथ मिलकर पेशेंट की कंडीशन को जो है एनालाइज करना चाहिए और पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लान बनाना चाहिए। ठीक है। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप प्लीज़ उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को, और आगे बने रहे मेरे साथ, क्योंकि इसी चैनल पे मैं और सारे क्वेश्चन जो है वो अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।